अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये कुछ लोकेशंस हैं हमारी, और ये तंदूर लगा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा मसला हुआ था। ये तंदूर आप देख सकते हैं फुल साइज़ का है, और बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। ये हवा का शोर भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें हम छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। अब आपको ले चलते हैं जो तंदूर वाले थे हमारे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं, वो जो तंदूर हमने विज़िट करवाया अपने व्यूवर्स को, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आपका मसला हुआ इस टाइम, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तंदूर जलाना चाहिए तेज़ हवा में या नहीं? तंदूर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। हवा जैसी आती है उसको तंदूर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। ठीक हो गया। एक तो तंदूर को कवर नहीं था, ठीक हो गया। आगे से कवर था, ठीक हो गया। साइडों से कवर नहीं था। ओके। जैसे मैंने तंदूर को आग लगाई जी जी। तो गर्म होने के लिए तंदूर, सबको पता है, जो भी तंदूरी होगा वो उसको पता है 10-15 मिनट गर्म होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे गर्म हुआ जी जी। तो मैं उसकी आग कम कर दी, ठीक है। तो अचानक से हवाएं आ गई। ठीक हो हवा गया। आ गई, तंदूर बंद हो गया। ठीक। तंदूरी देखता है जब भी हवाएं आ गई ये तंदूर हो गया है बंद, ठीक। तो नीचे से पहले वाल बंद करता है। ओके। तो वाल बंद करके बाद में कोई अंदर उसके आगे आग घूम रही थी। ठीक हो गया। मैं जैसे थोड़ा पीछे हुआ तो मैं आग मेरी तरफ बढ़ गई। ठीक हो गया। आग ने भड़का छोड़ा सीधा हवा की तरफ। जैसे हवा आई सीधी आग मेरे पास लेके आई। ठीक हो गया। तो मैं भागा, डॉक्टर के पास गया था। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सबको कि तंदूर को आग हमें, यानी कि तंदूर किस हिसाब से हमें रखना चाहिए ताकि हमें ये मसला ना आए? इस हिसाब से रखना चाहिए, पहले तो टिश्यू को आग लगानी चाहिए, ठीक है। उसमें अंदर फेंकना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हल्का हल्का सा वाल खोलना है। ठीक हो गया। नहीं तो भाईजान आप तो देखते हो जो मेरे साथ हालत हुई है। जी जी। कल खुदा ने खास करे मसला मिसाइलें होती रहती है। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।